Good morning, students. Good morning, students. Volume आ रही है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Good morning, students. आज हम आपकी जो साइंस है उसमें जो चैप्टर नंबर 9 है मोशन, गति, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं एक प्रकार से ये फिजिक्स का पार्ट है। हमने 2 चैप्टर जो पढ़े हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल, सेकंड वाला पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, ठीक है, या हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। वो जो दोनों चैप्टर पढ़े थे वो दोनों केमिस्ट्री के पार्ट थे, और जो ये वाला जो चैप्टर है आपका मोशन, गति, वो आपके फिजिक्स का पार्ट है। दैट मीन्स इस चैप्टर के अंदर हम डेरिवेशन को पढ़ेंगे। डेरिवेशन है इसमें कि किस प्रकार से हम स्पीड, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, टाइम ग्राफ किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, वो हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। तो इससे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को छोटे छोटे टर्म है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टेट क्या होती है, रेस्ट क्या होता है, मोशंस क्या होता है, फिजिकल स्टेट क्या होती है। कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक है, अगर आप लोगों को वो बेसिक टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तो आराम से इस चैप्टर की जितने भी डेरिवेशन है उनको क्लियरिटी से सोल्व कर पाओगे। ओके मैम, यस आज आप नया चैप्टर पढ़ा रहे हो? यस, आपका जो चैप्टर नंबर 4 था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा उसमें जो एनसीईआरटी वाली जो बुक के क्वेश्चन है वो आप लोगों को मैं स्कूल ओपन होगी तब पढ़ाऊंगी, या एक बार आप लोगों के पास बुक आ जाने दो, क्योंकि वैसे तो उसमें भी वो एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को नोट फॉर्म में करवा चुकी हूँ, लेकिन एनसीईआरटी वाली बुक के क्वेश्चन आप लोगों को बुक आने के बाद करवा दूंगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन, और इसको हम बोलते हैं गति, और ये आपके एक फिजिक्स का पार्ट है जिसमें हम डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन है, और डेरिवेशन करने के लिए हमें छोटे छोटे जो टर्म है उनके बारे में पता होना चाहिए, और वो जो छोटे छोटे जो टर्म है जैसे स्टेट है, रेस्ट है, मोशंस है, स्पीड है, एवरेज स्पीड है, डिस्टेंस, टाइम ग्राफ है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मोशन का मीन्स होता है गति। स्टूडेंट्स आप लोगों ने नोटिस किया होगा या फिर आप लोग महसूस करते हो कि हमें कहीं जाना है तो हम क्या करते हैं, मोशंस करते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार केमिस्ट्री के अंदर पदार्थ की 3 अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ध्यान से सुनना, बेसिक थ्योरी है आज ओनली, ध्यान से समझोगे तो आगे कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान से सुनना, जिस प्रकार केमिस्ट्री में किसी पदार्थ की 3 स्टेट होती है, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। हम किसी भी पदार्थ को या किसी भी सब्सटेंस को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो तीनों स्टेट में हम उसको देखते हैं। इसी प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिजिक्स का है। ये आप लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स आपके 11th में है, लेकिन देखो छोटे छोटे पार्ट आपके 9th से ही स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ पार्ट केमिस्ट्री के हैं, कुछ पार्ट बायो के हैं और कुछ फिजिक्स के हैं। तो जिस प्रकार केमिस्ट्री के अंदर किसी पदार्थ की 3 अवस्था होती है, इसी प्रकार फिजिक्स के अंदर भी किसी ऑब्जेक्ट की 2 स्टेट होती है। दैट मीन्स जैसे एक तो रेस्ट स्टेट में या तो वो कुछ भी ना करे या फिर वो मोशन करे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्टेट। तो सबसे पहले हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इस चैप्टर का स्टेट्स। और फिजिक्स में हमारे 2 स्टेट होती है, फर्स्ट स्टेट इज रेस्ट स्टेट और सेकंड स्टेट इज मोशन। तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में।
दो स्टेट होती है, या तो रेस्ट या फिर मोशन। रेस्ट का मीन्स होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो बिल्कुल अपनी फिक्स पोजीशन पे ही क्या करे, रहे। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो ट्री है, हाउस है, फैक्ट्रीज है, ठीक है, स्कूल है, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन थोड़ी चेंज करते हैं, नहीं। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशन क्या हो, फिक्स हो, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हो, उसको हम बोलते हैं रेस्ट। आगे डिटेल से पढ़ेंगे, एक बार बेसिक देख लो। इसके बाद है मोशन। मोशन का मीन्स होता है गति। जब कोई ऑब्जेक्ट जिसको गति करनी है, दैट मीन्स उसको बोला है कि तेरे को 10 किलोमीटर दूरी पे इतने समय में जाना है, तो जैसे ये कोई एक स्टूडेंट है, इसको बोला है कि तुझे तेरी स्कूल तक जाना है, ये स्कूल है, तो इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक क्या की, मोशन, तभी तो वो स्कूल तक पहुंचा है। आप स्कूल आते हो, ठीक है, स्कूल आते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मोशन करना पड़ता है। जैसे आप खुद करो या आपकी बस करे, आप बस में आते हो तो आपकी बस भी क्या करती है, मोशन करती है, लेकिन आप बस में बैठे हुए आप क्या करते हो, रेस्ट पोजीशन में रहते हो, लेकिन आपकी बस क्या करती है, मोशन करती है। इस प्रकार हम बैठ के स्टडी करें, लेकिन हमें भूख लग रही है तो हम किचन से जाके खाना लेके आएंगे, तो वो भी क्या है, मोशंस है। खाना खाना, वो भी क्या है, मोशंस है। दैट मीन्स हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट हैं वो अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग प्रकार की मोशंस करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी जो हाथ की अंगुलियां हैं वो अलग मोशंस करती हैं, इनका अलग अलग वर्क के लिए हमारी बॉडी के पार्ट अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, मोशंस करते हैं। तो इसको भी मैं अभी एग्जाम्पल सहित आप लोगों को समझाऊंगी। तो फर्स्ट टॉपिक तो हम पढ़ेंगे स्टेट्स के बारे में, कि पदार्थ की किसी भी ऑब्जेक्ट की दो स्टेट होती है, या तो वो पूरी तरह से रेस्ट में हो या फिर मोशंस करे, और मोशंस करने के लिए उसके पास डिस्टेंस और टाइम दोनों होना चाहिए। उसके लिए हम पढ़ेंगे स्पीड, ठीक है। सेकंड टॉपिक की बात करें, सेकंड टॉपिक है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ, सेकंड पढ़ेंगे हम फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें उसकी क्वांटिटी के बारे में पता होना, और फिजिकल क्वांटिटीज में क्या आता है, वॉल्यूम, इसके अलावा वेलोसिटी, ठीक है। कुछ पॉइंट और आते हैं जिनको हम फिजिकल क्वांटिटीज में डिस्कस करेंगे, और फिजिकल क्वांटिटीज में हम दो प्रकार की वैल्यू को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे स्पीड, और स्पीड के बारे में तो आप लोग जानते हो कि स्पीड क्या होती है। स्पीड का मीन्स होता है गति, और मोशन का मीन्स भी क्या होता है, गति, ठीक है। लेकिन स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस और टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट गति कर रहा है, उसको बोले कि उतने टाइम में उतनी डिस्टेंस कवर करनी है, तो वो ही क्या है, स्पीड। और वी नो डेट, हम जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो हम उस ऑब्जेक्ट की क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। यस या नो? इसके भी कुछ न्यूमेरिकल है जिनको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद एंड वेलोसिटी। देखो, दोनों में हम कैलकुलेट करते हैं किसको, स्पीड को। ये भी एक स्पीड ही टर्म है, लेकिन इसके अंदर हम डायरेक्शंस देखते हैं। वेलोसिटी के अंदर हम जो डायरेक्शंस होती है, जो दिशा होती है,
उसको भी इन्वॉल्व करते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी है तो एक टर्म, लेकिन इसके अंदर और किसको इन्वॉल्व करते हैं? डायरेक्शंस को, उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शंस को, कि उसने किस डायरेक्शन से मोशंस की है या गति की है। ठीक है, इसके बाद हम फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। और एवरेज स्पीड, जिस प्रकार से स्पीड होती है इस प्रकार से क्या होती है? एवरेज स्पीड। स्पीड के अंदर तो हमें ओनली डिस्टेंस और टाइम पता होना चाहिए, लेकिन इसमें भी हमें क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन डिस्टेंस अपॉन टाइम कैसा होना चाहिए? टोटल, कि इसमें तो ओनली एक ही ऑब्जेक्ट है जिसने 30 किलोमीटर में 30 किलोमीटर डिस्टेंस 2 आवर्स के लिए की, लेकिन इसमें क्या है? डिस्टेंस और टाइम अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग आता है। तो सबसे पहले हम उनको टोटल करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। आप लोगों को जब न्यूमेरिकल बताऊंगी एवरेज स्पीड का, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन बराबर एवरेज स्पीड। जब हम इसकी डेफिनेशन और न्यूमेरिकल करेंगे तब आप लोगों को क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा कि एवरेज स्पीड एक्चुअली होती क्या है। इसके अंदर है हम पढ़ेंगे वही वेलोसिटी, और जिस प्रकार हमने स्पीड के लिए वेलोसिटी पढ़ी इस प्रकार हम एवरेज स्पीड के लिए भी वेलोसिटी को पढ़ेंगे। दैट मीन्स इसमें भी हम डायरेक्शंस को क्या करेंगे? इन्वॉल्व करेंगे। यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो वैसे तो ये चैप्टर हार्ड है, लेकिन अगर आप लोगों ने छोटे छोटे टर्म समझ लिए तो आप आराम से इसमें चाहे से कैसे ही डेरिवेशन आ जाए आराम से कर सकते हो। देखो फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। यूनिफॉर्म मोशंस का मीन्स होता है एक समान गति, और एक समान गति का मीन्स होता है जिसमें टाइम और डिस्टेंस दोनों क्या हो? इक्वल हो। यूनिफॉर्म मोशंस का हिंदी मीन्स तो होता है एक समान गति जिसमें टाइम एंड डिस्टेंस दोनों क्या हो? इक्वल हो। और टाइम और डिस्टेंस का इक्वल होने का मीन्स होता है कि मैं आप लोगों को बोलूं कि आपको 30 किलोमीटर दूरी तय करनी है, और मैंने बोला कि 30 किलोमीटर दूरी के लिए मैंने आपको दिया है 1 आवर्स। दैट मीन्स दोनों इक्वल है कि आप आराम से स्लो स्पीड में भी जाओगे बाइक से या किसी अदर व्हीकल से, तो आराम से उस डिस्टेंस को क्या कर पाओगे? कवर। तो वो मतलब उसका मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म। मैम ने हमें टाइम और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग टाइम दिया है कि हम आराम से उतने टाइम में उस डिस्टेंस को क्या कर पाएंगे? कवर कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि आपको 30 किलोमीटर जाना है और उसके लिए आपके पास है 10 मिनट्स, क्या आप उस डिस्टेंस को कवर कर पाओगे? क्या नहीं। तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, जिसमें हमें डिस्टेंस तो दे दी ज्यादा लेकिन टाइम क्या है हमारे पास? कम है। तो हम कम टाइम में किस प्रकार से इतनी डिस्टेंस को कवर पाएंगे उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। दैट मीन्स इसमें टाइम अगर इक्वल है तो डिस्टेंस अनइक्वल होगी। उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं गैर समान गति। ये समझ में आ गया? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट मीन्स ऐसी गति जिसमें टाइम और डिस्टेंस दोनों इक्वल हो। दैट मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग ही हमारे पास डिस्टेंस हो जिसको हम आराम से कवर कर पाए, उसको तो बोलते हैं यूनिफॉर्म गति या एक समान गति। और अगर हमारे पास टाइम तो कम हो लेकिन डिस्टेंस ज्यादा हो, टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस ना हो, तो हम उस
उस मोशंस को हम कवर नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये है हमारा 5th पॉइंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे 6th पॉइंट, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशंस का मीन्स होता है कि हमें टाइम और डिस्टेंस दोनों दे रखे होंगे और उस इक्वेशन के अनुसार उस मोशंस के अनुसार हमें उसकी इक्वेशन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन वाला पार्ट है जिसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशंस का मीन्स होता है वर्तुल गति। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक वर्तुल आकृति में क्या करे, मोशंस करे, कि किसी भी चीज के अराउंड क्या करे, सर्कुलर गति करे, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशंस। इसके लिए भी हमारे पास डेरिवेशन होगी जिसको हमें कैलकुलेट करना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। वो कैसे करेंगे कि हमारे पास इधर ये होगा, डिस्टेंस होगी, इधर टाइम होगा और हमें बोलेगा कि इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस, तो हम किस प्रकार से, या तो रेखीय होगा या फिर इस शेप में होगा। ये अलग अलग टाइम और डिस्टेंस के अनुसार हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करनी आनी चाहिए। कि हमें कोई सी भी ग्राफ दे दे तो हमारे पास एक ट्रिक होगी ग्राफ रिप्रेजेंट करने की। हमारे पास कोई सी भी वैल्यू हो उसके लिए हम ग्राफ रिप्रेजेंट कर सके। तो मोशंस के लिए जब हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को मैं पूरी अच्छी तरह से बता दूंगी कि किस प्रकार से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी डिस्टेंस या टाइम के लिए किस प्रकार से ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे इस चैप्टर के कुछ टॉपिक जिनको हम स्टेप वाइज 1-1 करके डिस्कस करेंगे। समझ में आ गए यहाँ तक कि ये टॉपिक है? ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है ताकि आप लोगों के पहले ही माइंड में आ जाए कि ये चीज है तो हमें किस प्रकार से इनको रीड आउट करना है। तो आज की क्लास में हम आपका फर्स्ट जो टॉपिक है स्टेट्स, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट होती है उसको हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा इस चैप्टर का एक माइंड मैप था जो हम 2 या 3 या 1 वीक में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टेट्स। और स्टेट का मीन्स होता है अवस्था। जिस प्रकार केमिस्ट्री के अंदर पदार्थ की किसी सब्सटेंस की अवस्था होती है, तो इन फिजिक्स there are 2 states in object। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, फिर बोल रही हूं कि जिस प्रकार केमिस्ट्री में किसी पदार्थ की 3 अवस्था होती है, इसी प्रकार भौतिक विज्ञान के अनुसार, फिजिक्स के अनुसार हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसकी 2 स्टेट होती है। 2 स्टेट कौन सी हुई? या तो वो ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन में हो? रेस्ट पोजीशन में, दैट मीन्स विश्राम अवस्था में हो कि हाँ मुझे तो कुछ नहीं करना, मैं तो एक जगह फिक्स हूं, या फिर उसको मोशन करना पड़े। तो ये क्या है?
इन फिजिक्स देर आर टू स्टेट इन ऑब्जेक्ट। फिजिक्स के अनुसार दो स्टेट है। देखो, रेस्ट का मीन्स होता है बिल्कुल अपनी फिक्स जगह पे रहना, ठीक है। दैट मीन्स पोजीशन इज फिक्स्ड। तो हम बोल सकते हैं कि रेस्ट का मीन्स होता है कि इसकी जो पोजीशंस होती है, पोजीशन इज फिक्स्ड। इसकी जो पोजीशन होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है। जैसे बात करूं किसकी, हाउस की। हमारा घर कभी गति करके कहीं दूसरी जगह जाता है क्या? नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि वो कौन सी स्टेट है, उसकी रेस्ट स्टेट। तो एग्जाम्पल की बात करूं मैं, एग्जाम्पल की बात करूं तो हाउस, इसके बाद स्कूल। क्या हमारी स्कूल चेंज होती है क्या? नहीं। कि ये मेहता स्कूल पेड़े हड़माड़ा है, कुछ टाइम के बाद हम नोटिस करें तो ये हमें और कहीं दिखाई देगी, ऐसा कुछ ही नहीं। क्योंकि जितनी भी हाउस है, स्कूल्स है, बिल्डिंग्स है, फैक्ट्रीज है, या फिर इलेक्ट्रिक जो पोल होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रांसफार्म, ठीक है, वो सारे क्या है, रेस्ट पोजीशन में रहते हैं। उनकी जो पोजीशन होती है, उनकी जो स्थिति होती है वो फिक्स होती है। इसके अलावा हम बात करें इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक पोल, ये सारे क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। तो आपको रेस्ट का मीन समझ में आ गया कि रेस्ट का मीन्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का फिक्स होना, क्या कहलाता है, रेस्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस या नो? श्वेता, टीतू, रोहन? यस मैम। ओके। इसके बाद बात करती हूँ मैं किसकी, मोशन की। और नाम से स्पष्ट हो रहा है मोशन, दैट मीन्स गति करेगा तभी वर्क कर पाएगा ये। तो मैं बात करती हूँ, देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो इधर ये वाला समझ में आ गया। इसके बाद जो सेकंड वाला है मोशंस, वो देखो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गति। तो हम बोल सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion when its position change continuously with respect to stationary object takes a reference point are called motion। क्या हम बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन कि द फिनोमिना phenomena in which object change its position with respect to
टाइम आर कॉल्ड मोशन। देखो ध्यान से समझना, रेस्ट हमने पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं मोशंस के बारे में। ये भी एक फिजिक्स की सेकंड स्टेट है और मोशंस का मीन्स होता है गति। तो देखो कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशंस व्हेन इट्स पोजीशन चेंज। मोशंस का मीन्स होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं हूँ, मुझे यहाँ से वहां जाना है, तो मैंने ये क्या की है, मोशंस की है कि अपनी पोजीशन चेंज की है। पहले मैं इस पोजीशन में थी, यहाँ पे इस पोजीशन में थी, मैंने गति की तो मैं इस पोजीशन में यहाँ पे आ गई। दैट मीन्स मैंने अपनी स्थिति चेंज कर ली। ठीक है, कंटिन्यूसली, लगातार, कि जब भी हम मोशंस करते हैं तो हमारी जो पोजीशंस होती है वो लगातार चेंज होती है विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या रेफरेंस पॉइंट समझना आप लोग कि मैम ये रेफरेंस पॉइंट या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है। आर कॉल्ड मोशन। रेफरेंस पॉइंट का मीन्स होता है कि जब हम गति करते हैं, जैसे आपको स्कूल से घर आना है, तो आपका जो घर है वो आपका क्या है, रेफरेंस पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट। क्योंकि आपको कोई पूछे कि आपने गति कहाँ से तय की, तो आप लोगों को अगर ये नहीं पता कि मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है तो आप कैसे बता पाओगे। तो हम बोल सकते हैं कि मैंने मेरे घर से स्कूल तक की डिस्टेंस कवर की है या मोशंस की है, तो जो आपका घर है वो आपका क्या है, रेफरेंस पॉइंट। तो ये ध्यान रखना, ये माइंड में रखना हमेशा कि जब हम गति करते हैं, जैसे एक स्टूडेंट है ये, ठीक है, या ये हाउस है वन, तो ये स्टूडेंट इस हाउस से यहाँ पे क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ये इसकी स्कूल है, तो ये इस स्टूडेंट का ये क्या है, हाउस, इसका रेफरेंस पॉइंट। क्योंकि जब तक हमें अपनी फिक्स पोजीशन पता नहीं होगी तब तक तो हम डिस्टेंस को, टाइम को कवर ही देख ही नहीं पाएंगे कि हमने कितनी डिस्टेंस कवर की। क्या आप अंदाजे से बता सकते हो कि हाँ उतनी उतनी नहीं। जब हमें पता है कि मुझे मेरे घर से स्कूल में या स्कूल से घर में जाना है, तो मेरा रेफरेंस पॉइंट वो होता है जहां से मैंने गति स्टार्ट की है। तो रेफरेंस पॉइंट का मीन्स होता है कि किसी भी जब कोई भी ऑब्जेक्ट गति करता है तो वो अपने फिक्स पॉइंट से लेकर जब उसको जहां जाना होता है उसके बीच की जो गति होती है उसको ही हम मोशंस बोलते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट का मीन समझ में आ गया, जहां से हम फिक्स जगह से, जैसे हमारा घर है वो रेस्ट पोजीशन में है, तो स्टेशनरी को हम रेस्ट भी बोल सकते हैं कि जिस स्थान से हम गति स्टार्ट करते हैं वो ही हमारा क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे कोई बोले कि आपको वहां गेट तक डिस्टेंस कवर करनी है, तो मेरा ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट, तभी तो मैं डिस्टेंस कवर कर पाऊंगी। आपको पूछे कि आपको इतनी डिस्टेंस कवर करनी है, अगर आप लोगों को फिक्स पॉइंट का ही पता नहीं होगा तो आप अंदाजे से थोड़ी बताओगे कि मैंने 20 या 30 या 10 मीटर डिस्टेंस कवर की। तो हमें डिस्टेंस कवर करने के लिए अपना जो रेफरेंस पॉइंट होता है जहां से हमने गति स्टार्ट की वो हमें पता होना चाहिए। समझ में आ गया रेफरेंस पॉइंट का मीन्स कि किसी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गति स्टार्ट करे तो उसको उसका रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए। और रेफरेंस पॉइंट वही होता है जब हम स्टेशनरी पॉइंट से किसी रेस्ट जगह से हम मोशन करके उतनी डिस्टेंस कर पाते हैं, हम बोलते हैं कि यहाँ से हम थोड़ी जाना है, तो मेरा रेफरेंस पॉइंट का क्या है, ये स्कूल है, तभी तो मैं डिस्टेंस कवर कर पाऊंगी। अगर आप लोगों को आपका रेफरेंस पॉइंट ही नहीं पता तो आप किस प्रकार से डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाओगे। तो जब आप न्यूमेरिकल करो तो इस पॉइंट का ध्यान रखना कि वहां पे रेफरेंस पॉइंट आएगा, और आप लोगों को यही नहीं पता होगा कि रेफरेंस पॉइंट होता क्या है, तो आप जो डिस्टेंस और जो टाइम दे रखा है वो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो रेफरेंस पॉइंट का मीन्स होता है जिसको हम रेस्ट पोजीशन, जहां से हम मोशंस क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं।
समझ में आ गया है ये डेफिनेशन सब लोगों को? इसके बाद सेकंड वाली जो अपनी डेफिनेशन है वो देखो कि द फिनोमिना इन विच ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कि कोई भी फिनोमिना है या कोई भी ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन को क्या करे, चेंज करे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे मैं यहाँ पे थी 10:50 पे थी और मुझे वहां तक जाना है तो मैं 10:51 तक पहुंचूंगी, तो उसमें क्या लगा, टाइम लगा। मुझे डिस्टेंस कवर करनी है तो इसके लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, टाइम की। ठीक है, तो टाइम और डिस्टेंस इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार से हम टाइम को और डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं और हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो क्या होता है। फॉर एग्जांपल बात करें कि मैम मोशंस के हमें एग्जांपल भी बताओ, रेस्ट की तो आपने बता दिए कि हाउस है, स्कूल है, फैक्ट्रीज है, इलेक्ट्रिक पोल है। तो मोशंस के एग्जांपल आप लोगों के फर्स्ट है फ्लाइंग बर्ड्स, पक्षियों का उड़ना। क्या पक्षियों की फिक्स जगह होती है क्या? कभी उस पेड़ से उस पेड़ पे, कभी उस पेड़ से उस पेड़ पे, लेकिन उनका रेफरेंस पॉइंट तो होता है कि उनको पता है कि हमारी फिक्स जगह क्या होती है। आपने कभी रात के समय नोटिस किया होगा कि जो ये पक्षी होते हैं वो अपने अपने घोंसलों में आके कैसे बैठते हैं, क्योंकि उनको उनका रेफरेंस पॉइंट पता होता है कि मुझे इस डिस्टेंस से मैंने इतनी दूरी तय की है और मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है ताकि मैं वापिस जा सकूं। होता है या नहीं होता? तो फ्लाइंग बर्ड्स पक्षियों का उड़ना। इसके बाद है स्विमिंग, फिशेज, मछलियों का तैरना। वाटर के अंदर जब मछलियां क्या करती है, स्विमिंग करती है, तैरती है, तो भी वो क्या करती है, मोशंस करती है। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन का मीन्स होता है कि हमारे बॉडी के अंदर दो प्रकार की रक्त वाहिनियां जिनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स पाई जाती है, जिनके द्वारा हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड का संचरण होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन भी क्या है, मोशंस है। अगर आपको कभी आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी किवाड़ में या गेट में या फिर पत्थर से आके हमारी अंगुली में लग जाती है तो यहाँ पे बिल्कुल नीला पड़ जाता है, तो इसका मतलब है वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। दैट मीन्स वो रेस्ट पोजीशन में आ गए जिससे हमारे हाथ में सुन पड़ जाती है। तो ब्लड सर्कुलेशन भी मोशंस करता है, और अगर वो मोशंस नहीं करे ब्लड हमारी जो आर्टरीज और वेन्स में, धमनी और सिराओं में, तो हम सरवाइव नहीं कर पाते। तो आपको मोशंस का एग्जाम्पल पूछे तो आप ब्लड सर्कुलेशन भी बता सकते हो। इसके बाद है रोटेटिंग प्लैनेट्स, जो आपके प्लैनेट्स हैं उनका रोटेट होना, ठीक है, आपके जो ग्रह हैं, ठीक है, उनका रोटेट होना पृथ्वी के अराउंड, ठीक है। तो ये क्या है, चारों एग्जाम्पल किसके, इसके अलावा और एग्जाम्पल है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम, आपको स्टेट वाला जो टॉपिक था वो समझ में आया या नहीं आया? किसी भी स्टूडेंट को श्वेता कुछ प्रॉब्लम इस टॉपिक में? नो मैम। ठीक है, कुछ भी नहीं है। एक चीज माइंड में रखना कि जिस प्रकार से केमिस्ट्री में 3 स्टेट होती है सब्सटेंस की, इस प्रकार फिजिक्स में भी किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 स्टेट होती है, या तो वो पूरी तरह से रेस्ट पोजीशन में हो या फिर क्या करे, वो क्या करे, मोशंस करे। अगर रेस्ट पोजीशन में करे तो हम बोल सकते हैं कि भाई इसकी तो पोजीशन फिक्स है, ये तो कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो उसमें एग्जांपल आते हैं आपके हाउस, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रिक पोल, ये सारे एग्जांपल किस में आते हैं, आपके रेस्ट पोजीशन में। इसके बाद मैंने मोशंस बताया है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशंस करता है तो उसका एक रेफरेंस पॉइंट होता है, और रेफरेंस पॉइंट मैंने बता दिया है कि किस प्रकार से
हम कहीं से भी गति करते हैं, मोशंस करते हैं, तो हमें वहां का रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए। और अगर हमें अपना रेफरेंस पॉइंट ही नहीं पता तो हम डिस्टेंस और टाइम को क्या नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। और इसके अलावा इसके लिए हमें डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम की भी रिक्वायरमेंट होती है, कि ऐसे तो है नहीं कि आप उड़ के आ गए, चाहे से एनिमल्स हो, चाहे से बर्ड पक्षी हो, चाहे से हम हो। अगर हम मोशंस करेंगे तो हमें टाइम की भी रिक्वायरमेंट है। अब वो टाइम हमारे ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है कि हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग अपनी डिस्टेंस को क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो समझ में आ गया, जैसे पक्षियों का उड़ना, मछलियों का तैरना, ब्लड सर्कुलेशन और रोटेटिंग प्लैनेट्स। ये था हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 9 मोशंस में। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट्स। सबसे अच्छा टॉपिक है फिजिकल स्टेट में कि किस प्रकार से हम एक बोतल का एग्जांपल लेंगे, उसमें 2 स्टूडेंटों का एग्जांपल लेंगे कि उसको कितना काम करना पड़ेगा कि वो उसके पास जा सके। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था स्टेट। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को इस टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। रोहन, No. रोहन, यस मैम। इस टॉपिक में कोई डाउट आपको? नो मैम। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, टाइम, रेफरेंस पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, मोशन, क्योंकि जब ये चीज आप लोगों को इन बारीकी से नहीं पढ़ोगे तब तक आप लोगों के डेरिवेशन माइंड में नहीं जाएंगे। तभी बोलूं इन चीजों को अगर यस मैम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो ही होता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मीन्स होता है रेस्ट, या हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। दोनों सेम है। स्टेशनरी में क्या हूँ, अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ बिल्कुल, जैसे ये पुतला है, यहाँ पे ये पुतला खड़ा है, ये बोर्ड क्या है आपका स्टेशनरी पॉइंट। लेकिन इसको हम दूसरी जगह लगा सकते हैं, लेकिन ये गति थोड़ी करता है, नहीं करता, तो ये क्या है आपका स्टेशनरी पॉइंट। जैसे मैं हूँ, मेरे को गति करनी है, लेकिन जब तक मुझे मेरी फिक्स पोजीशन, मुझे मेरी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का पता नहीं चलेगा तब तक मैं मोशंस नहीं कर पाऊंगी। तो समझ में आ गया कि स्टेशनरी पॉइंट होता है कि उस ऑब्जेक्ट की उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, और उसको जब तक उसका रेफरेंस पॉइंट नहीं पता चलेगा तब तक वो अपनी डिस्टेंस और टाइम को कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। आप समझ में आ गया? यस मैम। बाकी किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम इस टॉपिक में? नो मैम। ओके स्टूडेंट्स, इस क्लास में, इस चैप्टर में जब तक ये चैप्टर चले तब तक एक भी क्लास मिस मत करना, क्योंकि जिस दिन क्लास मिस की उसके सेकंड वाले दिन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर ये डेरिवेशन पे है और एक भी फॉर्मूला आप लोगों का मिस हो गया। अब जिन स्टूडेंट ने आज क्लास नहीं ली उनको ये पता नहीं चलेगा कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, तो वो डिस्टेंस और टाइम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास मिस मत करना अब, ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।